का तहदिल से इस्तक़बाल करती हूँ और आज की मेरी इस क्लास में आप तमाम को ओदुआ अभियान जो 28 अगस्त से 17 सितंबर तक हमारे सारी रियासत कर्नाटक में इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, तो मैं आप तमाम असतिज़ा इकराम के सामने इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ अपने चंद मालूमात, इज़हारात, ख़यालात को ज़ाहिर करने जा रही हूँ जो बग़ौर समाअत करें। इंशाअल्लाह मेरी इस क्लास से आपको बहुत सारे मालूमात होंगे। तो देखिए असतिज़ा इकराम, ये रूम टू रीड बोलकर क्या है, एक सर्कुलर को नाम दिया गया है, यानी कमरे से पढ़ने तक, यानी रूम टू रीड बोलकर क्या है सर्कुलर का नाम दिया गया है। ये जो सर्कुलर DSCRT के से हमें 22 अगस्त 2025 को ये सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर के तहत हमें चाहिए कि हमारे स्कूलों में ओदुआ अभियान इस प्रोग्राम को, यानी पढ़ो तहरीक को तमाम मदारिस में क्या है, इसको लाजिमी और लागू करना बेहद ज़रूरी होगा। तो देखिए असतिज़ा इकराम, आप तमाम बखूबी जानते हैं कि आज के ऑलरेडी एक मक़ौला है जो कि आज का बच्चा कल का शहरी होता है। इसी तरह से क्या है, आज के पढ़ने वाले बच्चे कल के नायकरों मीन्स कल के क्या है वो नायब होंगे। तो इस तरह का एक कौल है कन्नड़ा में, ये दिना कन्नड़ा में एक कौल है, इंदिना ओदुगरु नाಳೆಯ नायकರು। जिस तरह के हैं आज के पढ़ने वाले कल के नायब होंगे यानी सदर होंगे बोलकर के है, उनका एक कौल है। इसी तरह इस कौल को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों में पढ़ने की काबिलियत सलाहियत को उभारने के लिए, यानी बच्चों की हमा पहलू यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चों की हमा सर्वतोमुख बेड़वणगे को बोलती ना, उसे क्या है बढ़ाने के लिए, यानी यहाँ पर क्या है बच्चों की जिस्मानी, जहनी, समाजी, सियासी, फिर क्या है हर एक क्या है बच्चों की नशोनुमा यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम को अमल में लाया गया है, जो 22/8/2025 के सर्कुलर के तहत हमें करना पड़ेगा। तो देखिए असतिज़ा इकराम, ये बच्चों इसे क्या है हमारे मदारिस में पहली जमात से लेकर 7वीं जमात के बच्चों तक के लिए क्या है ये प्रोग्राम को करना लाजिमी है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा होगा कि हम असतिज़ा इकराम क्या कुछ करेंगे, क्या LBA करेंगे, क्या FLN करेंगे, क्या नली कली करेंगे, क्या है कौन से सारे हमारे ऊपर क्या है तमाम भी क्या है एक ही वक्त क्या है तमाम कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए हमारे पास वक्त की कमी है। बहरे कैफ वक्त की कमी को और वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हम असतिज़ा इकराम अपने डिपार्टमेंट के तमाम सर्कुलर्स को एक ही वक्त क्या है ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करेंगे भी। तो देखिए असतिज़ा इकराम, ये सिर्फ 21 दिनों का प्रोग्राम है। इसमें क्या है बहुत सारे ये क्या सारा इस दिन भर करने की क्या है मसरूफियात नहीं है। बच्चों को लेकर सिर्फ 1 घंटे में क्या है अपने तमाम इस कार्रवाइयों को अंजाम देना है। ऑलरेडी मैं तमाम को क्या है ये सर्कुलर को क्या है शेयर की हूँ। सर्कुलर में क्या है कन्नड़ा में बहुत ही अच्छे अंदाज में क्या है इसको बताया गया है। आप तमाम इसे गौर से पढ़ लें। जब भी हमें डिपार्टमेंट की जानिब से कोई सर्कुलर्स को दिया जाता है तो हमें क्या है उसका एक मरतबा मुतालिया करना बेहद ज़रूरी है कि उसी में ही हमें तमाम मालूमात क्या है उसमें इकट्ठा हो जाते हैं। अगर हम उसका एक मरतबा मुतालिया किए तो इंशाअल्लाह क्या है हमारे हमारे मालूमात में इजाफ़ा होगा और हम अपने बच्चों को जो भी डिपार्टमेंट की जानिब से प्रोग्राम्स आएंगे उनको क्या है मालूमात हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए असतिज़ा इकराम, अब ये प्रोग्राम को शुरू किया गया है जो 21 दिनों का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या है सरगर्मियों की भी फहरिस्त दी गई है। इसके साथ लगाया गया है कि हम कौन से दिन किन सरगर्मियों को क्या किस तरह करना बोलकर क्या है ये भी बहुत से डिटेल से दिया गया है। मैं अब आपको क्या है इसके मुताल्लिक़ क्या है उर्दू में जो कन्नड़ा में है इसके क्या है शॉर्ट एंड स्वीट क्या है मैं उर्दू में बताना चाहती हूँ।
ऑलरेडी मैं इसकी एक फ़ाइल भी सेंड की हूँ जो लास्ट ईयर के बेस पर है, सेम एज इट इज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर जो क्या है वो हमें प्रैक्टिकली करके क्या है मैं उसको बनाकर हमारे क्या है डाइट को शिमोगा डाइट को क्या है वो पहुँचा कर थी। सिर्फ क्या है वो एक कॉपी फाइल थी जो आपको सेंड की थी, इसी तरह से हमें एक कॉपी फाइल स्कूल में रखना पड़ेगा। तो देखिए असतज़ा इकराम में बहुत ही इसका सर्कुलर आप पढ़ें तो मालूम होगा कि ये कितने ज़ोरों पर शुरू किया गया है। ये लास्ट ईयर भी किए ही, इस साल क्या है हमें और भी ज़्यादा आसानी होगी इस प्रोग्राम को करने के लिए। ये प्रोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ से 28/8/2025 से शुरू होकर 17/9/2025 तक सितंबर तक क्या है ये ख़त्म होएगा। तो यहाँ पर क्या है इस प्रोग्राम को हमें असातिज़ा को चाहिए कि इस जो सर्कुलर में जो सरगर्मियों को दिया गया है उन सरगर्मियों को गौर से पढ़ें और उन सरगर्मियों को अपने तौर पर अंजाम दें। हमें किसी के पास पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही क्या है बहुत अच्छे अंदाज में दिया गया है। तो देखिए पहला हफ्ता है, यहाँ पर क्या है पहला हफ्ता पहले मेरे स्कूल का कुतुब खाना बोलकर क्या है एक पहले हफ्ते का नाम दी। ये 21 दिनों को 3 हफ्तों में डिवाइड किए ही इन्होंने। 21 जो 21 डेज़ को क्या है दे आर डिवाइडेड 21 डेज इंटू 3 वीक्स। मीन्स पहला क्या है मेरी स्कूल का कुतुब खाना बोलकर क्या है यहाँ पर देखो ही। उसके बाद क्या है दूसरा हफ्ते को क्या देखो ही नन्ना शाला हब्बा मेरी स्कूल की ईद बोलकर देकर ही। तीसरा क्या है मेरा माशिरा बोलकर देकर ही। तो यहाँ पर इन्होंने 3 हफ्तों को 3 उन्वानात में क्या है तकसीम किए हैं। तो देखिए इन तीनों उन्वानात को लेकर हम किस तरह से क्या है वोदू कर्नाटका को आगे ले जाना है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ कोई एक बच्चे को क्या है एक एक्टिविटी पढ़ाएं, उसी को क्या है दोहराएं, उसी को कराएं। ये क्या है वोदू कर्नाटका का रूल्स नहीं है। वोदू कर्नाटका के जो चंद एक जो सरगर्मियों को दिया गया है उन्हीं सरगर्मियों को हम तमाम को करना बेहद ज़रूरी है, ना कि सिर्फ क्या है अल्फाज को पढ़ाना, जुमलों को पढ़ाना, सबक को पढ़ाना, ये लिखना। ये वोदू कर्नाटका नहीं है, वोदू अभियाना नहीं है। देखिए असतज़ा इकराम अब मैं चलती हूँ आपके पास। पहले हफ्ता मेरे पास है मेरी स्कूल का कुतुब खाना है जो पहला यहाँ पर क्या है 28 अगस्त चला गया। तो उस दिन हमें क्या करना था, वो उस दिन की क्या हमारी कार्रवाई क्या थी, दोबारा लाइब्रेरी का इनकाद करना, यानी दोबारा हमारी लाइब्रेरी का क्या है ऑलरेडी हमारे स्कूल में HPS में क्या है हमारे HPS मदारिस में लाइब्रेरी कुतुब खाने यानी दारुल मुतालिया का इंतज़ाम है। और चंदे क्या है स्कूलों में आजकल तो बहुत सारे STMC की मदद से, बहुत सारे माशरे की मदद से माशरे का मदद लेकर क्या है इस लाइब्रेरियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे सदर मुदर्रिस और असतिज़ा इकराम जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको क्या है उस काम में कामयाबी दे। और इसी तरह क्या है जो चंद एक स्कूलों में जैसे हमारे LPSO में लाइब्रेरी का इंतज़ाम नहीं रहेगा, बट फिर क्या है लाइब्रेरी कॉर्नर रहेगा, रीडिंग कॉर्नर रहेगा। यानी हम वहाँ पर एक रैक के ऊपर क्या है चंद किताबों को रख कर क्या है बच्चों को डिवाइडेड करती हैं। कहानियों की किताबें, नज़मों के, शौरा के, सियासतदानों के तमाम बच्चों को क्या है इसके मुताल्लिक़ ऑलरेडी हम मालूमात करा सकती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम जो कर लेकर आ रहे हैं उसमें बता कर ही। तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्कूल के तमाम बच्चों को क्या है वो जो स्कूल के किताबें हैं लाइब्रेरी के, वो किताबों को निकाल कर उनके ऊपर जो धूल लगी है वो धूल को पोंछने के लिए कहना, और क्या है फटे हुए किताबों को सीधा करना और फटे हुए किताबों को क्या है अलहदा करना। इस तरह से क्या है बच्चों को लेकर उस्ताद असतिज़ा इकराम अपने लाइब्रेरी कॉर्नर का क्या है यहाँ पर क्या है दोबारा लाइब्रेरी का रीडिंग कॉर्नर को क्या करना फ्रेश अप करना। वहाँ पर कौन से दिन करना है 28 अगस्त के दिन करना, ऑलरेडी हो गया ये। अगर नहीं कर है तो वहाँ पर करके उसका क्या है एक पिक लेकर आपके पास रख सकते हैं। अब 29 को क्या करना, 28 का होगा यानी हमारी लाइब्रेरी कॉर्नर को हमें रिफ़्रेश किए, किताबों को सीधा किए, किताबों को क्या है बहुत नीट से उससे क्या है जमा किए, तो ये कार्रवाई हो गई। 29 को क्या करना, कहानी को मुजर्रिद अंदाज में पढ़ना। बच्चों को क्या है कोई एक लाइब्रेरी की किताब देकर उसमें उन्हें मुजर्रिद है ना ठोस अंदाज में पढ़ना। टिक टिक अब पहली का बच्चा पढ़ो,
अब एक सवाल पैदा होगा, मिस पहली और दूसरी की किताब बच्चे क्या है कहानी को मुजर्रिद तौर पर है ठोस तौर पर पढ़ सकती हैं क्या, घट्टी आएगी ओदू ओदू पढ़ सकती हैं क्या, नहीं। लेकिन क्या है बच्चे जब बच्चे बड़े पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे क्या है उसे सुनकर क्या है अमल करना। तो उस्ताद जमात में बच्चों की उम्र और उनकी पढ़ने की इस्तेताअत को देखकर कहानी पढ़ने लगाना। बच्चों को क्या है उनको कौन सी एक किताब देकर उनकी कहानी, उनकी उम्र, उनकी इस्तेताअत देकर। अब दूसरी जमात के बच्चे ऑलरेडी हमारे की इबारतें पढ़ती हैं, इबारतों में क्या कहानियाँ पढ़ती हैं, वो तमाम भी क्या है दूसरी जमात से अच्छी पढ़ती हैं बच्चे हमारे। अब ऐसे बच्चों को क्या है हमें कहानी की, अगर बच्चे पढ़ने की सलाहियत रखती हैं तो कहानी की किताब भी देकर भी उनको पढ़ा सकते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, सातवीं तक के बच्चों के लिए क्या है ये दूसरे दिन की कार्रवाई कर सकते हैं। अब तीसरा दिन क्या है हमारा 30 सितंबर, अल्फाज को बनना, यानी अल्फाज को किस तरह बनती हैं, कैसा बनती है अल्फाज को। यानी उस्ताद जमात में जब मैं ये कहानी बयान की यहाँ कहानी को मुजर्रिद अंदाज में मैं पढ़ी या बच्चे पढ़े, तो यहाँ पर क्या है बच्चों को जो मैं कहानी में अल्फाज बयान किए गए वो अल्फाज को क्या है बच्चे एक से एक अल्फाज को क्या करना वहाँ पर बोलते जाना, बनते जाना, उन्होंने इसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया, इस तरह से क्या है बनते जाना। अब रहा 31, यानी 30 को संडे आया। संडे आने की वजह से क्या है 31 क्या है हमारा 31 अवामी लाइब्रेरी, यहाँ पर क्या है संडे आने की वजह आकर है 31, फिर भी क्या है हमें वहाँ की सरगर्मी को आज करना, आज मीन्स सितंबर 1 को, यानी अवामी लाइब्रेरी का जायज़ा करना। तो अब यह रहा बहुत मुश्किल सा काम, क्यों बोले तो ये सिटिया में जाना बोले तो बहुत मुश्किल होगा, और खरियों में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ रही तो वहाँ पर बुलाले को जाना बच्चों को बहुत मुश्किल होता। तो देखिए असातिज़ा इकराम, अवामी लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है वहाँ पर बहुत सारे किताबें, बहुत सारे मालूमात का ख़जाना होता है लाइब्रेरी। वो वहाँ पर हमारे अगर हो सके तो अपने बच्चों को बुला ले के जाकर वहाँ पर क्या है लाइब्रेरियन बोले तो किसे बोलती हैं, वहाँ पर क्या रहता, लाइब्रेरी में क्या क्या किताबें रहती हैं, वहाँ पर बैठने का इंतज़ाम कैसा रहता, अवामी लाइब्रेरी क्या पैसे देना, क्या हमें क्यों आती, हमें यहाँ क्या किस लिए आती है, हमें क्या कुछ हासिल कर सकती है, इसके मुताल्लिक़ क्या है हमें बता सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे बच्चों को बुला ले जाकर हमारे अकलिहाल के गाँव की क्या है बच्चों को लाइब्रेरी बता कर क्या है बच्चों को वहाँ से होने वाले फ़वायद से क्या है बच्चों को बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह आप भी क्या है अगर हो सके तो बुला ले जा सकती हैं, अगर नहीं तो उसके मुताल्लिक़ क्या है ये आपने मोबाइल में या अपने स्कूल के स्मार्ट टीवी में या अपने प्रोजेक्टर में डालकर बताकर मालूमात करा सकते हैं। अब ये हमारा पहला हफ्ता ख़त्म हो गया। पहला हफ्ता 28, 29, 30, 31 4 दिनों में क्या है मेरे स्कूल की लाइब्रेरी, ये मेरे स्कूल का कुतुब खाना ख़त्म हो गया ये वदुआ अभियान का। अब रहा नेक्स्ट दूसरा हफ्ता नन्ना शाला हब्बा, यानी मेरे मदरसे की ईद। अब यहाँ पर क्या करना, मेरे मदरसे की ईद क्या करना है यहाँ पर देखिए असातिज़ा इकराम, आज सितंबर 1 तारीख़ है, पीर का दिन है। रीड ए थान बोलकर क्या है एक प्रोग्राम, ये रीड कर्नाटका में, इसमें क्या है 11 बजे से लेकर 11:30 तक स्कूल के बच्चे, असातिज़ा इकराम, BO, CRPs, BRPs, ECOs, DSCRTs, डैट के तमाम सारी रियासत के ऑफिसर्स तमाम भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपने पसंद की कोई एक किताब लेकर क्या है आधा घंटा इसका पढ़ना। ये आज के दिन का प्रोग्राम है रीड कर्नाटका के, रीड ये थान बोलकर क्या है ये आज 11 से 11:30 तक ये तमाम भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम को आज की इस कार्रवाई को कामयाब करना। नेक्स्ट नन्ना शाला हब्बा, इसी तरह क्या है सितंबर 2 को क्या करना, पढ़ने को बना और इसको अदाकारी करना। बच्चे जो पढ़ते हैं कहानी वगैरह उसको क्या है पढ़ने के लिए कहना और इसको अदाकारी करने के लिए कहना। बच्चे वही कहानी करती है वहाँ पर राजा का, फिर परी की, फिर लक्कड़हारे की, बहुत सारे क्या है बहुत सारे अदाकारी आते हैं। इन अदाकारियों को बच्चों से कराना और इसको पूरा करना। नेक्स्ट सितंबर 3 के दिन क्या है समझना और मुसव्वरी। उस्ताद कहानी को कहती कहने से क्या है बच्चे क्या है ज़्यादा मुश्किल अल्फाज को पढ़ते हैं, इस अल्फाज को माने मालूम करते हैं और उसी तरह दूसरे अल्फाज बताते हैं। यानी बच्चे क्या करती हैं यहाँ पर देखो, मैं कहानी पढ़ती हैं,
कहानी पढ़ी तो बच्चे क्या करते हैं, और कहानी में ज़्यादा मैं कहानी की एक लाइब्रेरी से किताब लेकर पढ़ लेके जाती हूँ। बच्चे पढ़ते पढ़ते मुश्किल अल्फाज को क्या है एक बाय एक बताते रहते हैं, उसके अल्फाज का माना बताते रहते हैं, उसके बाद क्या है और भी दूसरे अल्फाज बताते हैं। ये प्रेयर में करे तो और भी अच्छा होता है एक्टिविटी। कहानी से कोई तस्वीर बनाकर छोटे बच्चों को बताना। अब मैं ये कहानी पढ़कर हूँ यहाँ पर सितंबर 3 के दिन, उसमें कोई एक तस्वीर बनाकर वहाँ पर कुत्ता आया, बिल्ली आई, कौवा आया, राजा आया, इस कहानी की तस्वीर बनाकर हमारे स्कूल के मौजूद छोटे बच्चों को, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी के बच्चों को बता सकते हैं। ये रहा हमारा सितंबर 3 की कार्रवाई। अब सितंबर 4 की क्विज कंपटीशन। तो देखिए असतज़ा इकराम, लास्ट गुज़िश्ता हफ्ता जो बच्चे कहानियों को वगैरह पढ़ के ही, जो मैं कहानी पढ़कर हूँ, बच्चे कहानी पढ़कर ही, हाँ, तो इसके मुताल्लिक़ क्या है बच्चों के ग्रोह बनाकर क्या है वहाँ पर बच्चों को क्विज़ का एहतमाम करना, बच्चों को क्विज़ कंपटीशन करना, और बच्चों से क्या है सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो पढ़कर हैं उसी से रिलेटेड क्या है सवालात को वहाँ पर करना। अब सितंबर 6 में देखिए, सितंबर 5 में देखिए यहाँ पर टीचर्स डे है, टीचर्स डे भी है और ईद मिलाद भी है। तो वहाँ पर देखिए कितना अच्छा देकर हैं QR कोड। आप तमाम को मालूम है क्विक रेस्पॉन्स कोड बोलती नहीं, उसको हम हमारे मोबाइल से क्या है QR कोड को स्कैन करना है। जब अब हमें वहाँ पर स्कैन करें तो ईद मिलाद के बारे में पढ़ो कर को बोलकर वहाँ बता रहा। तो वहाँ पर क्या है ईद मिलाद के मुताल्लिक़ दिया गया है, उसके बारे में बच्चे पढ़ना। कौन से दिन हुआ, 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे है, और वहाँ पर उसी दिन ईद मिलादुन्नबी है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी दिन के बारे में क्या है QR कोड को ओपन करना, उसको क्या है पढ़ना। सितंबर 6 के दिन क्या है अदाकारी के बारे में है, यानी बच्चे जो अपने आप अब तक कहानियाँ पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं, उसमें क्या है बच्चे अब उनको कौन सी, अगर टिप्पू सुल्तान की कहानी आई तो उनको टिप्पू सुल्तान बनना है तो टिप्पू सुल्तान का क्या है भेष बनने के लिए कहना, तो उनको क्या कुछ पसंद है वो बनने के लिए वहाँ पर कहना। तो अब सितंबर 7 रहा बच्चे पढ़ी हुई कहानियों को अदाकारी के साथ बयान करना। तो देखिए असतज़ा इकराम, यहाँ पर बच्चे जो कुछ कहानियाँ पढ़कर ही अपने लाइब्रेरी से उस कहानियों को लेकर क्या है पढ़ने के लिए कहना, और क्या है वालिदैन को स्कूल बुलाकर, हमारा वहाँ पर क्या हो रहे काम क्या है तो उनके वालिदैन को स्कूल बुलाकर जो बच्चे हैं उनके लास्ट वीक जो कहानियाँ सब पढ़कर ही घर में जाकर बोल कर ही उससे क्या है उसे पढ़ने के लिए और नाटक करने, बच्चों पेरेंट्स के सामने क्या है उसे नाटक के तौर पर करने के लिए कहना। ये रहा हमारा दूसरे हफ्ते की कार्रवाई, ख़त्म हुई यहाँ पर उर्दू कर्नाटका। अब तीसरा हफ्ता है मेरा माशिरा, यानी नन्ना समुदाय। तो देखिए असतज़ा इकराम, ये 8 सितंबर से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या है 8 सितंबर के दिन उस दिन की कार्रवाई क्या है, मेरी पसंद की किताब को बांटना, यानी हर तलबा अपने पसंद की किताब को जमात में लाकर इसका नाम बोलना और ये किताब बच्चों को क्यों पसंद, इसके बारे में 2 जुमले बोलना। ये रहा हमारे 8 सितंबर की कार्रवाई। मीन्स हमारी लाइब्रेरी के कॉर्नर में से रहंदे, लाइब्रेरी किताब में से रहंदे, बच्चे के पास घर में किताब रहंदे, दूसरों के पास रहंदे, जो भी बच्चे अपनी किताब लाकर उस किताब के बारे में क्या है बोलना, वो बच्चे को वो किताब का नाम बोलना, बच्चे को वो किताब क्यों पसंद और उसके मुताल्लिक़ क्या है अपने जुमले बयान करना। ये रहा 8 सितंबर की कार्रवाई। 9 सितंबर की कार्रवाई घर में रीडिंग कॉर्नर बनाना। बच्चे के देखिए असतज़ा इकराम बहुत सारे हमें तरबियतों में बता रहे हैं कि बच्चों को क्या है वो दुआ मूले घर में उनका एक रीडिंग कॉर्नर बनाने के लिए कहना, पेरेंट्स को बोलकर क्या है वालिदैन को बोलना कि बच्चे को उसकी एक पढ़ने के लिए एक जगह मुख्तस करें, ख़ासकर खरियों में भी शहरों में भी क्या है वालिदैन उनको क्या है इसके तरफ हमें क्या है ज़रा राग़िब कराना, बच्चों को एक टेबल का इंतज़ाम करना, एक चेयर का इंतज़ाम करना, अगर नहीं तो नीचे ही बच्चे बैठकर पढ़ने के लिए उनको ठीक एक जगह क्या है मुनासिब वक्त पर मुनासिब जगह पर बैठकर पढ़ने के लिए क्या है उनको इंतज़ाम करना, जहाँ पर वो बच्चे अपने रीडिंग कॉर्नर को अपने चंद क्या है ड्राइंग करके लगाना, अपनी दीवार के सामने चंद क्या है ड्राइंग छोटे छोटे कार्टून्स वगैरह क्या है लगा कर अपने बुकों को किस तरह रखना, अपनी दरसी किताब को किस तरह रखना, अपनी बयास को किस तरह रखना, अपनी बैग को किस तरह रखना, किस तरह सलीक़े से पढ़ना, इस तरह क्या है इसके लिए ख़ास कर घर में बच्चों को रीडिंग कॉर्नर बनाना, ये भी हमारे वदुआ अभियान का एक बहुत बड़ा मकसद है, जिससे बच्चा अपनी पढ़ाई में यानी
जिससे क्या है ये रीडिंग कॉर्नर की मदद से बच्चे में क्या है पढ़ने का जज्बा ज़्यादा होता है, पढ़ने में दिलचस्पी आती है। वाह, बच्चे को खुशी होती है, वाह मेरा भी एक रीडिंग कॉर्नर है, मैं जाना वहाँ पर बैठना, मैं पढ़ना बोलकर। तो क्या है इस तरह से वालिदैन को बुलाकर वालिदैन को इससे क्या है रोशनास कराने, वालिदैन को बोलकर इसके मुताल्लिक़ क्या है और उनको बोलना कि अगर आप कौन बनाकर हैं स्कूल में, कौन घर में बनाकर ही उन्होंने क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में इसका रीडिंग कॉर्नर को डालो बोलकर भी बोले तो क्या है बच्चों में और भी ज़्यादा जोश व खरोश पैदा होता। अब रहा सितंबर 10, यहाँ पर देखो बच्चे कहानी पढ़ते हुए नाटक, यहाँ पर नाटक की तैयारी करना, बच्चे जो जो कहानियाँ पढ़कर ही उसके मखोटे बनाना, उसके नाटक अदाकारी में आने वाले क्या है कौन कौन आती हैं अदाकार, उनके तमाम की भी क्या है जो कुछ चीज़ों को तैयार करना, मसलन क्या है एक राजा का भेष बनाने के वास्ते ताज बनाना, उसका राजा का क्या हार वगैरह बनाना, फिर जो जो राजा का ड्रेस बनाना, ये तमाम भी क्या है बच्चों से बनाने लगाना। सितंबर 10। सितंबर 11 के दिन वालिदैन से कहानी बोलना। देखिए असातिज़ा इकराम, अब ये तमाम के लिए करने के लिए क्या है मुश्किल होगा, लेकिन क्या है जमात के टीचर यानी क्लास टीचर क्या है बच्चों के वो क्लास के बच्चों के वालिदैन को बुलाकर बच्चों से क्या है कोई एक कहानी, वालिदैन से कोई एक कहानी बोलने के लिए कहना। तो देखिए जब हमें वालिदैन को बुलाकर जब स्टेज देते हैं तो वालिदैन बहुत खुश होकर क्या है उनके पास भी जो डर रहता है वो निडर बन जाती है और क्या है बहुत ही अच्छे अंदाज में बोलती। जब बच्चे उनके वालिदैन स्कूल में आपको कहानी बोल रही है तो बच्चे अपने आप खुश हो जाती। तो यहाँ पर भी देखिए पढ़ने का किस तरह से क्या है गवर्नमेंट हमारी किस तरह से इंतज़ाम कैसे कैसे नए नए रूल्स इनोवेटिव यानी नए नए तरीक़ों को इस अमल में ला रहे हैं। तो वालिदैन की इससे क्या है सितंबर 12 है, उस्ताद और वालिदैन मिलकर क्या है पढ़े हुए मवाद के बारे में ये जाता जाना मीन्स जाता बोले तो आप तमाम को मालूम है प्रोसेसेशन, जो हमें क्या है पेरेंट्स वालिदैन और क्या है समाज अवाम हमारे तमाम को मिलकर क्या है हमारे अपने गाँव में अपने शहरों की गलियों में क्या है ज़ोर ज़ोर से क्या है जो हमें पढ़कर ही यानी स्लोगन्स को बोलना, यानी पढ़ने के बारे में जो जैसा पढ़ना क्या है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इस तरह से आप तमाम को मालूम है पढ़ाई के मुताल्लिक़ रखने वाले स्लोगन्स को क्या है बच्चों को लेकर असातिज़ा इकराम HMs और तमाम समुदाय और तमाम क्या है माशरे के लोग और तमाम STMC पेरेंट्स वगैरह इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ये 12 सितंबर का प्रोग्राम जो जाता का प्रोग्राम है इसको पूरा करना बेहद ज़रूरी है। अब रहा 13 सितंबर के दिन बच्चे ख़ास कहानी बनाना। बच्चे क्या करना 13 सितंबर के दिन उन्होंने बहुत सारे कहानियाँ पढ़ को ही उन्हें खुद उनकी क्रिएटिविटी में बनाना कहानी। अब तुम्हें छोटे बच्चों को बोलो खुद उन्होंने कहानी बना ले को जाती रहती हैं, गांव में कुत्ता था बिल्ली थी कौवा था उन्हें वहाँ गया यहाँ गया, ऐसा नहीं। बच्चे क्या है बड़े बच्चे बड़े उनके उम्र के तहत क्या है उनकी उम्र के लिहाज से कहानी बनाने के लिए कहना और क्या है दोस्तों के साथ शेयर करना। उन्होंने वो जो कहानी बोलती है उससे दोस्तों के साथ क्या करना अपने बच्चे शेयर करना। नेक्स्ट सितंबर 14 को फिर अवामी लाइब्रेरी को बुला लेकर जाना और लाइब्रेरी में वहाँ पर मौजूद किताबों को बताना, लाइब्रेरी की अहमियत बताना। 15 सितंबर नेक्स्ट आया किताबों का दान का दिन, यानी किताबों को दान करना। तो आप असातिज़ा इकराम अपने पेरेंट्स से कहिए कि वह अवाम वालिदैन माशरे के लोग STMC के लोग पेरेंट्स ये तमाम मिलकर क्या है हमारे स्कूल के लिए चाहे पुराने अपने घरों में मौजूद किताबों को क्या है दान कर सकते हैं, तोहफे में पुराने किताबों को या तो तोहफे में दे सकते हैं या दान कर सकते हैं। इसी तरह से क्या है उन्होंने किताबों को ये किताबों का दान का दिन है मीन्स यहाँ पर क्या है किताबों को तोहफ़े के तौर पर स्कूल को देना और नई किताबें भी क्या है अब अपने बच्चे अपने खर्च अखराजात में बचा कर क्या है पेरेंट्स लाकर दे सकते हैं, जिसे हमारी लाइब्रेरी का एक हिस्सा बनाकर रख लेना हमें। नेक्स्ट 16 सितंबर के दिन किताब और दोस्त का प्रोग्राम, यानी बच्चे क्या करना अपने गांव में छोटे बच्चों को बड़े बच्चे से ले क्या करना अब हमें घर में बोलना, तुम्हें घर के पास जाकर क्या है बड़े बच्चों को बड़े बच्चे क्या करना छोटे बच्चों को बुला लेकर कहानी वगैरह बोलना वहाँ पर घर के बाहर या स्कूल के इहाते में, ये भी एक दिन का प्रोग्राम 1 घंटे में करना। नेक्स्ट 17 अगस्त के दिन है दादा दादी नाना नानी के लिए कहानी पढ़ना, यानी तलबा अपने
कहानी की किताब को अपने दादा वालिदैन अवामी तमाम के लिए क्या है बच्चों को हमें कहना कि जब हम बच्चा लाइब्रेरी से कोई किताब लेके जाते हैं तो बच्चा क्या है घर में जाकर अपने दादा दादी रहती नाना नानी रहती उनके पास क्या है कहानी पढ़कर क्या है उनके लिए दादा दादी के लिए क्या है कहानी पढ़कर सुनाना। तो आप या और क्या बोलना बोले तो ये जो तुम्हें दादा कहानी पढ़ रही ये दादा दादी के साथ ये तुम्हें क्या है उनके साथ फ़ोटो लेकर क्या है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डालना बोलकर हैं। आप वहाँ पर ही देखिए ऑर्डर में ही बता कर ही कि हर एक प्रोग्राम का एक पिक रहना उस्ताद के पास क्या करी हमें बोलकर चुप कैसा में हमारे हम ना कैसा आया वैसा नहीं करना जैसा जो सर्कुलर में देकर है उस सर्कुलर के तहत करना। माशाल्लाह मैं लास्ट ईयर क्या है इसके मुताल्लिक़ क्या है ये जो प्रोग्राम्स जितने भी देकर हैं एट प्रेजेंट प्रैक्टिकली तौर पर पूरे प्रोग्राम्स को मुकम्मिल करके मेरी फ़ाइल को डायट तक ये फ़ाइल को क्या है हमारे क्लस्टर की जानिब से क्या है शिमोगा डाइट को पहुंचाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है बहुत अच्छे अंदाज में हमारा इस प्रोग्राम कामयाब रहा। इंशाल्लाह इस मरतबा भी क्या है ये प्रोग्राम कामयाबी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे हम तमाम मिलकर। ये रहा देखिए असातिज़ा इकराम 21 दिनों का रीड पढ़ो कर्नाटक प्रोग्राम पढ़ो तहरीक रही। तो इसका भी क्या है आप जो सर्कुलर है वो सर्कुलर के तहत क्या है क्या कराती हूँ बोलकर आपको मालूम रहना कि मैं आज क्या करा सकती हूँ। इसका सर्कुलर का नाम है रूम टू रीड। सर्कुलर की डेट है 28/8/2025। वधुआ अभियान फ्रॉम 28/8/2025 टू 17/9/2025। तो देखिए असातिज़ा इकराम ये रहा हमारा ओधुआ अभियान प्रोग्राम। इसके लिए क्या है हम यही प्रोग्रामों को जो 3 हफ्तों में क्या है इसको डिवाइड किए ही ये 3 हफ्तों में हम कुछ कारनामों को अंजाम देना इसको पूरा करके इस प्रोग्राम को क्या है कामयाबी की तक पहुंचाना। लेकिन ये प्रोग्राम सारा दिन करना बोलकर इसके लिए क्या भी मुख्तस नहीं है। सिर्फ 1 घंटे में इस प्रोग्राम को रोज़ हर दिन का एक प्रोग्राम 1 घंटे में सुबह में 1 घंटा ख़त्म करके इसको ख़त्म कर देना। शाम तक ले जाने का इसके लिए क्या भी टाइम टेबल्स कुछ भी नहीं है। हमारे वक्फ़े में हमारे दस तदरीस के वक्फ़े में ही इसको पूरा करना ज़रूरी है। तो देखिए असातिज़ा इकराम आज क्या है 1 सितंबर 1 है। तो आप क्या है रीड ए थान बोलकर क्या है आज 11 से 11:30 बजे तक एक प्रोग्राम था। तो कल से मैं समझती हूँ आप तमाम सितंबर 2 से क्या है इस प्रोग्राम को पूरा ले जाना। अगर हमें नहीं किए तो उसको क्या है सुबह से क्या है स्टार्ट करना। तो मैं आप तमाम असातिज़ा इकराम आप तमाम असातिज़ा तो ये रही रीड तहरीक यानी पढ़ो तहरीक के मुताल्लिक़ मालूमात जो सर्कुलर में थे वही सर्कुलर के मालूमात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश की हूँ। इंशाअल्लाह ये उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को इससे इस्तेफ़ादा होगा। तो देखिए असातिज़ा इकराम यही प्रोग्राम्स को आप अपने मदारिस में फ़ॉलो करें और इसको क्या है फॉलो अप करें और इसका रिकॉर्ड इसी तरह से रखें और इसके क्या है फ़ोटोज़ रखें। तो यहीं पर क्या है मेरी इस क्लास को इख्तिताम को पहुंचाने इंशाअल्लाह ये रही मेरी आज की क्लास। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पर क्या है ख़त्म करना चाहती हूँ। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीर।